रॉबिनहुड टंट्या भील के गाथा स्थापना मूर्ति स्थापना कार्यक्रम के अवसर पर पधारे हुए भारत देश के मूल बीज मूल मालिकों को हार्दिक जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। साथियों, आप यहां पर यह जो कार्यक्रम आयोजित किया है बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक आपने बनाया है, लेकिन यह ऐतिहासिक नजर नहीं आ रहा है। इसका मूल कारण है हमारी जो जाजम है वो खाली दिख रही है। हमको खड़े रहने के लिए पैर दिए हैं तो बैठने के लिए भी कुछ चीज दी है। इसलिए सबसे पहला निवेदन आपसे मेरा यही है कि भारत देश के मालिक जाजम पर बैठ करके हर बात करते हैं। आप इस जाजम को पूरी भर करके इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएं। जब तक आप जाजम पर बैठेंगे नहीं तब तक मेरा वक्तव्य आगे चालू नहीं होगा। मेरे साथियों, आपसे विनम्र निवेदन है मेरा, तमाम साथियों से निवेदन है मेरा, यही कार्यक्रम अगर राजस्थान में होता तो आप सभी साथी YouTube, Facebook, Instagram सभी पर ऐतिहासिक रूप में देखते हैं, लेकिन यहां पर आप तमाम साथी खड़े हैं, इस वजह से यह कार्यक्रम ऐतिहासिक नजर नहीं आ रहा है। आप तमाम साथियों से निवेदन है, पूरे देश के अंदर संदेश जाना चाहिए कि अलीराजपुर के अंदर आदिवासियों का कोई कार्यक्रम हुआ है, जाजम खचाखच भरी हुई थी, खाली नहीं थी, ऐसा संदेश जाना चाहिए। आप तमाम साथियों से निवेदन है, आप जब तक जाजम को खचाखच नहीं भरेंगे, टेंट की जगह को छोड़ करके जाजम पर नहीं बैठेंगे, मैं मेरा वक्तव्य चालू नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, माफी चाहता हूं मैं इसके लिए। साथियों, हमारे आदिवासी समुदाय में आज की तारीख में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में भारत देश के मालिकों को, मूल बीज को आज की तारीख में दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही है। 5 जनवरी 2011 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, न्यायमूर्ति मार्कंडे काटजू और ज्ञानसुधा मिश्रा जी ने जो बात बताई कि इस देश का, भारत देश का जो मूल बीज है, मूल मालिक है, वो आदिवासी है, और आदिवासी में भील आदिवासी इस देश का मूल बीज, मूल मालिक है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में स्पष्ट बताई गई है। इसी बात को बाहर से आए हुए लोगों ने, आक्रमणकारियों की संतानों ने समझा, परखा और हमारे भील आदिवासी समुदाय को अलग अलग टुकड़ों में बांटने का प्रयास किया। मेरे साथियों, राजस्थान के अंदर आदिवासी भील कम्युनिटी को बांटने के लिए जबरदस्ती मीना बनाया, उजला मीना बनाया, रावत मीना बनाया, ठाकुर मीना बनाया। ठीक उसी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर हमारे आदिवासी भील कम्युनिटी के टुकड़े करने के लिए हमको अलग अलग पार्ट बैठाया गया। भीलाला अलग बोला गया, भील अलग बोला गया, बारेला अलग बोला गया, पटेलिया अलग बोला गया, पर यह नहीं बताया कि सभी एक ही बीज है, भील कम्युनिटी के ही सभी भाई है, वंशज है। ये बात नहीं बताई मेरे साथियों। तो मैं इस अलीराजपुर के अंदर आप तमाम साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जो इन कठपुतली नेताओं ने, राजनीतिक दलाल पार्टियों के दलालों ने हमारे भील, भीलाला, बारेला, पटेलिया को अलग अलग कैटेगरी में खड़ा करके टुकड़े कर दिए। आज से आपको इस टंट्या भील गाथा स्थापना के अवसर पर यह शपथ लेनी है कि हम आने वाले समय में सभी एक जाजम पर बैठ करके निर्णय लेंगे। कोई भी
न्याय प्रणाली होगी। गांव का मैटर गांव में निपटेंगे और उस गांव के मैटर में इस तरह की भावना कभी नहीं लाएंगे कि मैं भील हूं, भिलाला हूं, बारेला हूं, पटेलिया हूं। हमको एक ही बात ध्यान में लानी है, मैं इस देश का मूल बीज, मूल मालिक आदिवासी हूं। यह बात हमको समझनी पड़ेगी मेरे भाइयों। जिस दिन अलीराजपुर जिले के अंदर हमारी ये बात कंप्लीट हो जाएगी, उस दिन ये कमल कांग्रेसी नेता, बीजेपी कांग्रेस के नेता आपके बीच में नाक रगड़ते हुए आएंगे और आपको सैल्यूट करेंगे मेरे भाइयों। ये समझने की जरूरत है। दूसरी बात, हमारे राजस्थान के अंदर भी यह बीमारी है जो इन राजनेताओं ने डाली है। वही की वही बात हमारे झाबुआ अलीराजपुर के अंदर भी डाली गई है, धार्मिक बीमारी। कोई आदिवासी समुदाय को जबरदस्ती आरएसएस के झंडे पकड़ा रहा है, वनवासी कल्याण का बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। कोई ईसाई मिशनरी के माध्यम से हमारे आदिवासियों को धर्म भ्रष्ट कर रहा है, पकड़ा रहा है। कोई सत्य साहेब की भक्ति पकड़ा रहा है। मेरे साथियों, हम सबको ये बात पता होनी चाहिए कि इनके भी बाप हमारे टंट्या भील थे, इनके भी बाप हमारे बिरसा मुंडा थे, इनके भी बाप हमारे आलिया भील थे, इनके भी बाप हमारे डूंगर बरंडा, बाबरिया भील, हमारे उदिया खराड़ी, हमारे बांसिया चरपोटा, इस तरह के हमारे जब्बा भील, इस तरह से हमारे लोग थे। ये हमको समझने की जरूरत है। हमारे पूर्वज पुरखा शक्ति, हमारी कुलमताई, हमारी खेड़ा मताई, हमारे खत्रीज, ये इनसे बढ़ करके इनकी कोई औकात नहीं है जो बाहर से आई हुई बीमारी है मेरे भाइयों। ये सारी बाहरी बीमारियां उनके पूर्वजों को हमारे से पुजवाते हैं मेरे भाइयों। ये बात हमको समझनी है। हम लोग देश के मूल बीज है, मूल मालिक है, तो हमारी प्रकृति पूजक की जो भावना है उसको समझना पड़ेगा। आज हम यहां पर इस अलीराजपुर जिले के अंदर और झाबुआ जिले के अंदर 90% आदिवासी होने के बावजूद हमारे बीच में कठपुतली नेता कमल कांग्रेस की रेवड़ियां हमारे बीच में बांट करके हमारे समुदाय पर राज कर रहे हैं। हमारे इस एरिया के अंदर आर्टिकल 244(1) 5वीं अनुसूची के जो प्रावधान है उनको डकार रहे हैं मेरे भाइयों। हम सबको समझने की जरूरत है। जो शेड्यूल एरिया है, 5th शेड्यूल है, वहां पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 बोलता है कि आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती है। गैर आदिवासी के नाम तो क्या, न केंद्र सरकार के नाम हो सकती है, न राज्य सरकार के नाम हो सकती है। उसके बावजूद हमारे इस एरिया की जमीन गलत तरीके से हमारे एरिया के कलेक्टर महोदय बिना ग्राम सभा की परमिशन के गैर आदिवासियों के हाथों में सौंप रहे हैं। हम सबको एक जाजम पर आकर के हमारी आर्टिकल 13(3) का रूढ़िगत ग्राम सभा की जो पावर है, उस पावर को ध्यान में रखते हुए हमारे बीच में आने वाले गैर तरीके से जमीन हड़पने वाले को हमारे जो कानून नियम नियमावली है उनको सिखाते हुए उनको यहां से खदेड़ने की जरूरत है, संवैधानिक तरीके से मेरे भाइयों, बुद्धि बल से, ऐसा नहीं हम बल प्रयोग से खदेड़े। साथियों, हमारे बीच में जबरदस्ती ये जो जमीन संबंधी आज मामले खत्म किए जा रहे हैं, उसी तरह से हमारी सरकारी सेवाएं भी खत्म की जा रही है। हमारे राजस्थान में अभी अभियान चला हुआ है कि आर्टिकल 244(1) की जो मूल भावना बोल रही है, उसके तहत हमारे आरक्षण के प्रावधान, प्रतिनिधित्व के प्रावधान तय किए जाए। लेकिन हमारे इस एरिया के अंदर आज की तारीख में हमारी जो राज करने की व्यवस्था है उसके अंदर तो हमको प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन सरकारी सेवाओं में हमको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। मेरा आप तमाम साथियों से निवेदन है कि हमको हमारी जो सरकारी सेवाओं में समता बनाम आंध्र प्रदेश 1997 के अंदर जमीन के प्रावधान है, उसी तरह से हमारे सरकारी सेवाओं के प्रावधान है, वो भी हमें दिए जाए। ये मांग हमको इस जाजम के माध्यम से उठाने की जरूरत है मेरे भाइयों। हमारे बीच में
कुछ ऐसे दलाल किस्म के लोग, उनको भी मेरे साथियों कभी कभी बुरा भी लगता है, गांडू किस्म के भी कहूंगा, जो हमारे समाज का उपयोग करके विधानसभाओं में जाते हैं लेकिन कांग्रेस बीजेपी के तलवे चाटते हैं। ऐसे गांडू नेताओं को भी 2023-24 में हमारे बीच में नहीं आने देना है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमारे समुदाय की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के जरिए, जाजम के जरिए आने वाले समय में हमको हमारे इस एरिया का एमएलए कौन होगा, विधायक कौन होगा, ये तय करने की जरूरत है। हमारे ये जो कांग्रेस बीजेपी की व्यवस्था है, जो बड़ी बड़ी सिटियों में जाकर के हमारे यहाँ के नेताओं को तय करती, वो भी हमको यहाँ से भगाने की जरूरत है। मेरे भाइयों, आज की तारीख में हमारे इस एरिया के अंदर हमारी न्याय व्यवस्था भ्रष्ट कर दी है। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पर जो न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था में बहुत ही बड़ा घपला करवाया है। ये इन सारी चीजों की जो जड़ है, वो कहीं ना कहीं विदेशी आक्रमणकारियों की संतानों द्वारा बनाई गई नीति है। मेरे भाइयों, समझने का प्रयास करो। वो हमको बड़े मीठे बोलते हैं और मीठे बोल करके पीठ पीछे चूरा घोंपते हैं। हमको वो बात समझ भी नहीं आती है। वो लोग सुबह से लेकर के शाम तक मीठा बोल करके हमारे लोगों को मारने की कोशिश करते हैं, सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं और सबसे ज्यादा हमारे समाज को ठगते हैं, हमारे समुदाय को ठगते हैं, हमारे समुदाय को बर्बाद करते हैं। और हमारा समुदाय भोला होकर के जो ठगते हैं, जो बर्बाद करते हैं, उसी के ऊपर विश्वास करते हैं। मेरे भाइयों, हमारा अपना व्यापार हो, हमारा अपना व्यवहार हो, इसके लिए हमको शर्म दूर करनी पड़ेगी। हमारा अपना व्यापार अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा समुदाय देश का मालिक फिर से खड़ा होकर के गरजेगा। मेरे भाइयों, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी को यही अवगत करवाना चाहूंगा कि हमारे एरिया के अंदर जो आईपीसी और सीआरपीसी की व्यवस्थाएं हैं, ये भी कहीं ना कहीं गलत तरीके से हमारे ऊपर थोपी जा रही है। आज की तारीख में हमारे यहाँ पर जो आईपीसी और सीआरपीसी के तहत जितनी भी कार्रवाइयां हो रही है, वो सारी की सारी मैं कहूंगा फर्जी हो रही है। क्योंकि हमारे एरिया के अंदर आईपीसी और सीआरपीसी का जो पावर है, कहीं ना कहीं हमारी ग्राम सभा को लांघते हुए, हमारी ग्राम सभा को नजरअंदाज करते हुए हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। मेरे भाइयों, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, माओ नाटे माओ राज, हमारे गांव में हमारा राज। बिरसा मुंडा के जो सपने थे, उन सपनों को साकार करना है तो हमारे अपने गांव की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। हमारे गांव में किसी भी तरह का लड़ाई दंगा या कोई झगड़ा हो जाता है तो हमको दौड़ करके थानों में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमारे गांव स्तर पर निपटाने की जरूरत है, और गांव स्तर पर द्वेषतापूर्ण तरीके से नहीं निपटाना है, हमको निष्पक्षतापूर्ण निपटाने का प्रयास करना है। निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार करते हुए हमारे इस काम को करना है, तो पुनः हमारी न्याय व्यवस्था हमारे हाथ में आ जाएगी। आज के इस कार्यक्रम में कई वक्ता हमारे बीच में हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज आपने बहुत बड़ा इतिहास रचाया है। इस इतिहास से आगामी आने वाले समय में भील प्रदेश का रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। मेरे भाइयों, आज गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान का जो भाग है, उस भाग को पूरे देश में एक ही नाम से जाना जा रहा है, भील प्रदेश। और इस भील प्रदेश के नाम से देश का प्रधानमंत्री और चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कुर्सियां अपने आप में हिल रही है, और हम सबको हिलानी है आने वाले समय में। और आज जो एकता आपने बताई है, चुनावों के समय में यही एकता बरकरार रखते हुए हमारे इस एरिया से झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम और आसपास का जो हमारा ट्राइबल एरिया है, उस एरिया से कमल कांग्रेस का सुपड़ा साफ करना है, बीजेपी कांग्रेस का सुपड़ा साफ करना है। यही संदेश दे करके मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। हमारे वहां महान संत हुए मावजी महाराज, उन्होंने बोला, डोरिये डोरिये दीवा बढ़ेगा, पानी वैसाएगा, बड़दानो पार उतरेगा, वगर रोडे गाड़ियां सालेगा, एवा टाइम में कालिया तमारो राज आवेगा। इसका मतलब यह है कि जिस दिन लाइट चलने लग जाएगी, जिस दिन हवाई जहाज चलने लग जाएंगे,
जिस दिन पानी बिकेगा उस दिन समझ लेना पूरे देश का आदिवासी एक जाजम पर आएगा। ये अपने आप होगा। ये आज से 400 साल पहले बोला गया था, लेकिन आज आप जो देख रहे हो उस शक्ति को समझते हुए, हमारे पूर्वज पुरखाओं की जो शक्ति है वो हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में काम कर रहे हैं। उस शक्ति को पहचानते हुए हमारे समुदाय को एक जाजम पर आकर के भील प्रदेश बनाना है। यही बात कह करके आप सभी साथियों को कहना चाहूंगा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। मैं एक नारा देना चाहूंगा कि हमारे आसपास में 1 इंच भी जमीन न केंद्र सरकार की है न राज्य सरकार की है। एक नारा देना चाहूंगा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अरे जो जमीन सरकारी है, मुझे लगता है हमारे आधे भाई अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि ये जो हमारे आसपास जो जमीन है जबरदस्ती सरकार को कहते हैं। अरे भाई, जो वन विभाग है, यह वन विभाग हमारे एरिया के अंदर गलत तरीके से ये कोर्ट बना रहा है, बाउंड्रियां बना रहा है। जो वन विभाग की जमीन है वो हमारे बाप दादाओं की जमीन है। आपको जोरदार तरीके से बोलना पड़ेगा कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अरे जो जमीन सरकारी है, अरे जो जमीन सरकारी है, हमारे एरिया की जमीन छीन करके आदिवासियों का अस्तित्व मिटाने का प्रयास करने वाले विदेशी आक्रमणकारी जो संतानें हैं, उनको समझ जाना चाहिए कि देश का आदिवासी एक जाजम पर आ चुका है। हमको भी अब जहां से आए थे वहां पलायन करने में ही फायदा है। आप सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा, हमारे बच्चों को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। मैं बोलूंगा बच्चे बच्चे को सिखाना है, आपको बोलना है आदिवासी को बचाना है। अरे बच्चे बच्चे को सिखाना है, अरे बच्चे बच्चे को सिखाना है। पुनः आप सबका तहे दिल से जोहार, और आज का इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने वाले तमाम साथियों को सैल्यूट, जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत।